हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, अक्षरों का महत्व। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो भी किताबें हम पढ़ते हैं, वो अक्षरों से मिलकर बनती हैं। आखिर ये अक्षर, इनका महत्व क्या है और ये कब बने और कैसे बने, तो यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं वो हैं गुणाकर मूले जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। अक्षरों की कहानी, जो ये पाठ है पूरा, ये अक्षरों के ऊपर ही है। उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी महत्ता, उन्होंने ये अक्षर कैसे बने और किस तरीके से जो है इनका प्रयोग किया गया, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। मतलब जो किताब आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, ये अक्षरों से बनी होती है, ये सभी को पता है। तो लेकिन आखिर ये अक्षर जो हैं, ये बने कैसे हैं? ये कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बने होंगे, तभी आज हम इन्हें किताबों में पढ़ते हैं। तो तरह तरह की पुस्तकें होती हैं, तरह तरह के ही अक्षर होते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, मतलब हर तरीके के अक्षर जो है वो अलग अलग होते हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अब तक कितनी की पुस्तकें छप चुकी हैं, करोड़ों। तो हज़ारों पुस्तकें जो है वो डेली छपती हैं, रोज़ छपती हैं। और आप सब भी देखते हैं, जो न्यूज़पेपर आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, उनमें भी तरह तरह के जो हैं वो क्या अक्षर रोज़ हज़ारों की संख्या में छपते रहते हैं। आखिर इन सब के मूल में, यानी कि इन सब की जड़ में क्या है, वो अक्षर हैं। क्योंकि अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो एक शब्द भी लिखना मुश्किल हो जाता है। तो हम तो पूरी किताब पढ़ते हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अक्षर हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अक्षरों को आदमी नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। मतलब कहने का इसमें बताया गया है कि पुराने टाइम में लोग यही सोचते थे कि जो अक्षर होते हैं वो भगवान ने बनाए हैं, वो ईश्वर ने बनाए हैं। पर आज हम जानते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोगों की ये सोच थी। लेकिन आज क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सभी जानते हैं कि जो अक्षर हैं वो भगवान ने नहीं, वो मनुष्य ने खुद बनाए हैं। और इन अक्षरों की खोज किस देश और किस समय मतलब शुरू हुई है, ये भी जानते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मतलब इसे बताया गया है कि हमारी धरती जो है कितने साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी। और 2-3 अरब साल पर तक तो इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। केवल क्या था, जानवर और वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं। तो काफ़ी करोड़ों साल तक तो जो है केवल जानवर और वनस्पति ही इस धरती पर राज करते रहे। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया और अब यहीं से उसका धीरे धीरे जो है विकास होना शुरू हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। मतलब जब जब मनुष्य का जन्म हो गया, धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने गाँव को बसाना शुरू किया। मतलब छोटे छोटे गाँव बनाए और खेती करने लगा। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो फिर उन्होंने चेंज आते चले गए। समय में भी तांबे और कांसे के जो औजार होते हैं वो भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो वह जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया।
इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब कहने का इसमें यह है कि जो अनादिकाल से चला हुआ आया मानव है, अनादिकाल के टाइम का समय का जो मानव था, उन्होंने सबसे पहले चित्र बना के अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। मतलब जो पिक्चर्स बनानी उन्होंने शुरू की, जैसे वो पिक्चर किस तरीके की बनाते थे, पशुओं की, पक्षियों की और आदमियों की, और इन चित्रों के माध्यम से ही वो अपने भावों को धीरे धीरे दूसरों के सामने प्रकट करने लगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है कि एक छोटा सा वृत्त होता है, उसके चारों ओर, जैसे सूरज होता है, सूरज के चारों ओर हम कई बार पेंटिंग बनाते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, किरणें बनाते हैं, तो सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे हम आर्ट फाइल में या किसी पेपर पर जब हम सूरज बनाते हैं तो उसके चारों ओर हम किरणें बनाते हैं, है ना, तो वो सूरज का चित्र बन जाता है। लेकिन बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक भी बन जाता है। मतलब इसी चित्र के माध्यम से, यानी कि सूरज जो है, इसके माध्यम से हमें धूप भी मिलती है और ताप भी मिलता है। इस तरह अनेक भाव जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो अस्तित्व में आने शुरू हो गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अब देखिए, इसमें अब आती है मेन चीज़ कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने कब की। 6000 साल हुए थे जब उन्होंने अक्षरों की खोज करनी शुरू की। अब इसमें देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब इसे बताया कि अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने क्या किया, अपना हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, मतलब वो सभ्य कहलाने लगा। और दूसरा है, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को अपने इतिहास का पता लगना शुरू हुआ। देखिए, जैसे अब किताबें होती हैं, जो भी पहले बीत चुका है इस समय से पहले, तो जो इतिहास बन के आज हम किताबों में वो चीज़ें पढ़ते हैं। मान लो अगर अक्षर नहीं होते तो जो चीज़ें आज हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, कोई भी ग्रंथ है या किसी भी प्रकार की कोई किताब है, मतलब तो वो अगर पहले नहीं छपती या पहले नहीं लिखी होती तो आज हमें नहीं पता चलता कि पहले के इतिहास में क्या हुआ था और क्या, मतलब हम उसको पढ़ भी नहीं पाते। तो अक्षरों का मतलब महत्व इतना है कि वो किताबें छपी हुई थी तो आज हमें अपने इतिहास का भी पता है कि पहले क्या था और हम उसको पढ़ के उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हज़ारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए इत्यादि। वही बात जो मैंने अभी आपको बता रही थी कि लेखक का मानना क्या होता है इसमें कि यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो मनुष्य जो है अपने अतीत से वंचित रह जाता। मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि पहले के टाइम में कौन राजा था, लोग किस प्रकार की सोच रखते थे और क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए अगर अक्षर नहीं होते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो लास्ट वाले से बताया है कि यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो मनुष्य जो है अपने अतीत से वंचित ही रह जाता। वह अपने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा भी नहीं पाता। अक्षरों की खोज के बाद से मनुष्य जाति ने बड़ी तेजी से विकास किया है। आज हम जितना भी विकास देखते हैं वो सब अक्षरों की खोज के बाद ही संभव हो पाया है।